बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2010 मॉडल अल्टस है। इस गाड़ी की ये रिज़र्वायर बोतल फुल है, इसके अंदर पानी पूरा है, जबकि इस गाड़ी का रेडिएटर बिल्कुल खाली है, इसके अंदर पानी नहीं है। गाड़ी रोड के ऊपर ही खड़ी थी, ठीक है जी। तो तकरीबन 200 मीटर यानी आधा किलोमीटर से भी कम जो है वो पीछे इसका ये वाला आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये वाला पाइप एकदम से उतरा है, तब ये काम हुआ है कि पानी जो है वो गाड़ी के अंदर से निकल गया है। लेकिन ये पाइप तो चले हमने चढ़ा दिया, उसके बाद जो है गाड़ी का जो है वो पानी ख़त्म हो चुका हुआ था, पानी इसके अंदर पूरा कर दिया। लेकिन बात ये है कि ये वाला पाइप जो है ये उतरा क्यों, इसके उतरने की वजह क्या है। छोटी सी वीडियो है, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो ये पाइप इस वजह से उतरा है कि जनाब इस गाड़ी का जो है वो रेडिएटर चोक है। जिस साइड का पाइप उतरा है, इस साइड के रेडिएटर के टैंक को जो है वो हम अपर टैंक कहते हैं, मतलब कि ऊपर वाली टैंकी अगर हम कहें तो वो वाली साइड बनती है, यानी करोला की लेफ़्ट वाली साइड जो होती है ये अपर टैंक होता है। अब ये वाला टैंक जो है इसकी अंदर से जो रेडिएटर की नालियाँ हैं वो नालियाँ चोक हैं। अब हुआ ये है कि इसका जो वाटर पंप होता है, जिसको वाटर बॉडी भी कहते हैं, जो इंजन टाइमिंग साइड पे लगी होती है, जो पानी को सर्कुलेट करवाती है कूलिंग सिस्टम में, रेडिएटर चोक होने के बाद हुआ ये कि वाटर पंप अपना पूरा सर्कल करता रहा, पानी को जो है वो प्रेशर बनाता रहा, ठीक है, पूरा प्रेशर करता रहा। ज़ाहिर है जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो वाटर पंप प्रेशर बनाता है। अब वो प्रेशर जो है रेडिएटर की नालियों में से क्रॉस भी होना चाहिए, तो आगे से अब रेडिएटर की नालियाँ क्रॉस थीं। तो जब रेडिएटर चोक होता है तो फिर होता क्या है कि जनाब अगर कोई पाइप नाजुक हो तो या तो वो पाइप फट जाता है, या फिर जो है अगर कोई क्लम्प नॉर्मल टाइट हो या उसकी कसाई पूरी ना हो तो उतर जाता है। हालांकि वो क्लम्प आपने देखा था, जेन्युइन क्लम्प जो होता है पाइप के ऊपर वो लगा हुआ था, लेकिन वो भी उतर गया है। तो भाई साहब जो हैं गाड़ी वाले, उनको हमने बताया कि भाई इसका एक तो रेडिएटर साफ़ करवाएं, दूसरा जो है वो भाई ने इसके अंदर सादा पानी डाला हुआ था, तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि भाई इसके अंदर जो है वो कूलेंट डालें, ना कि सादा पानी डालें, क्योंकि जब हम कूलेंट डालते हैं तो फिर जो रेडिएटर होता है वो साल साल चलता है, जल्दी चोक नहीं होता, हो जाता है। लेकिन जब समझ लें कि कूलेंट अपनी लाइफ पूरी कर जाए या कोई 2-4 सीज़न चल जाए तब जाके जो है रेडिएटर चोक होता है, वैसे नहीं होता। और जो पानी होता है वो तो आपको पता है कि अपनी जो है वो नमकियात की वजह से जो है वो बनते रहते हैं नमकियात, और रेडिएटर जो है वो जल्दी चोक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी हीटअप के प्रॉब्लम, पाइप फट जाना, पाइप उतर जाना, रेडिएटर का टैंक फट जाना, इस तरह के जो है वो मसले मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी के इंजन का भी नुकसान होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।